ट्रेडिंग की दुनिया में ना सैकड़ों रणनीतियां और सिस्टम हैं, लेकिन सच कहूं तो सफलता की नींव कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी होती है। तो आज हम वैन के थात के काम को आधार बनाकर एक कामयाब ट्रेडिंग सिस्टम बनाने और उससे परखने के पीछे की जो कोर फिलॉसफी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कितना के उस सबसे ज़रूरी सवाल से। फिर हम देखेंगे कि सफलता के 3 स्तंभ असल में हैं क्या। इसके बाद हम एक 5 स्टेप वाली इवैल्यूएशन प्रणाली को समझेंगे, जानेंगे कि इस तरीके के पीछे किन लोगों का दिमाग था, और आखिर में बात करेंगे सबसे बड़े दुश्मन यानी हम खुद के बारे में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हर ट्रेडर के सामने ना एक सबसे पहली और सबसे बुनियादी मुश्किल आती है, किसी एक ट्रेड पर कितना पैसा लगाया जाए। यकीन मानिए, ये वो सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है। और मजे की बात यह है कि एक जमाना था जब इस सीधे साधे से दिखने वाले सवाल को मनी मैनेजमेंट कहते थे, और बहुत कम लोग थे जो इसका असली मतलब समझते थे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसे लोग ठीक से समझ ही नहीं पाए, जो इसकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। आज उस कितना वाले सवाल का जवाब एक ही शब्द में है, पोजीशन साइजिंग। ये बस एक मॉडर्न नाम है उस बहुत ही जरूरी प्रक्रिया का जिसमें यह तय किया जाता है कि किसी एक ट्रेड पर अपनी कितनी कैपिटल को दांव पर लगाना है। और यही हमारी पूरी समझ का सेंटर पॉइंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सफलता के मूल दर्शन को देखते हैं। और यहाँ एक मजेदार बात है, ज्यादातर लोग जो सोचते हैं ना कि सफलता कैसे मिलती है, असल में वैसा है नहीं। प्राथमिकताएं अक्सर गलत जगह पर होती हैं। इस सोच को एक फॉर्मूले में बांधा था लेजेंडरी ट्रेडर एड सेकोटा ने। उनकी कही बात ने एक ऐसा बुनियादी दर्शन दिया जो आज भी उतना ही सच है। अब ये स्लाइड देखिए, ये कमाल की है। सेनकोटा के हिसाब से कामयाबी का 60% हिस्सा, सोचिए 60%, साइकोलॉजी पर टिका है, 30% पोजीशन साइजिंग पर और सिर्फ 10% आपके ट्रेडिंग सिस्टम पर। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है ना? मतलब सिस्टम से कहीं ज्यादा जरूरी है आपका दिमाग और आप कितना रिस्क लेते हैं। तो सवाल ये है कि इन आइडियाज को असल में इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन लेने लायक ढांचा मौजूद है। एक 5 स्टेप इवैल्यूएशन सिस्टम जो आपके तरीके को परखने का एक साफ रास्ता दिखाता है। ये 5 स्टेप का प्रोसेस ना किसी भी ट्रेडर के लिए एक गाइड की तरह है। इसमें ट्रेडिंग के गोल्डन रूल्स को समझना, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो को जानना, अपने सिस्टम की क्वालिटी पर नजर रखना, एक स्टैटिस्टिशियन की तरह सोचना और सबसे आखिर में अपने मन के झुकाव पर काबू पाना शामिल है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये फ्रेमवर्क आपको तुक्केबाजी से बचाता है। ये एक सॉलिड तरीका देता है ये पता लगाने का कि क्या मार्केट में आपके पास सच में कोई एज है, कोई बढ़त है भी या नहीं। अच्छा, ये जो सारे आइडियाज हैं, ये कहीं आसमान से नहीं टपके। इनके पीछे कुछ जबरदस्त दिमागों का काम है, जिन्होंने असली दुनिया की मुश्किलों को हल करते हुए इन्हें बनाया। तो चलिए अब उन लोगों को जानते हैं जो इस सोच के पायनियर थे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कई एक्सपर्ट्स ने मिलकर इस कितना वाले कॉन्सेप्ट को एक साइंस बना दिया। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि एक टीम एफर्ट था, एक कम्युनिटी का काम था, जहां हर किसी ने अपना योगदान दिया। इनमें कुछ नाम तो बहुत ही खास हैं, जैसे महेश जोहरी, जिन्होंने पता लगाया कि दिवालिया होने से बचने के लिए बेस्ट बेट साइज क्या होना चाहिए। उनके बाद रायन जोन्स ने फिक्स्ड रेशियो पोजीशन साइजिंग को डेवलप किया, और राल्फ विंस जैसे विचारकों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि पोजीशन साइजिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती। थियरी तो बन गई, पर उसे प्रैक्टिकल कौन बनाएगा? तो दूसरे लोगों ने इन सिद्धांतों को असल में काम आने वाले सॉफ्टवेयर और मॉडल्स में बदला। उनके काम की वजह से ही ये सिद्धांत आम ट्रेडर्स तक पहुंच पाए हैं, जैसे कि टॉम बासो, जिन्होंने सेकोटा के फॉर्मूले को कंफर्म किया, या फिर बॉब स्पेयर, जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर से कर्व फिटिंग को समझने में मदद की। मतलब ये पक्का करना कि कोई सिस्टम सिर्फ पुरानी डेटा पर ही नहीं, आगे भी काम करे। और जॉन हम्फ्रीज ने तो
एथेना सॉफ्टवेयर बनाकर इन मुश्किल रूल्स को लागू करना ही आसान बना दिया। और ये सब हमें वापस हमारे सबसे ज़रूरी और आखिरी पॉइंट पर ले आता है, जो हमें सीधे सेकोटा के फॉर्मूले से जोड़ता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद हैं। 60%। ज़रा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये दिखाता है कि ट्रेडिंग में कामयाबी कितनी ज़्यादा साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान पर निर्भर करती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक चेतावनी है। देखिए, टेक्निकल चीज़ें सीख लेना एक बात है, पर जब तक कोई अपने दिमाग पर काबू नहीं पा लेता, वो सब बेकार है। अपने मन के झुकाव पर, अपने बायसेस पर काबू पाना ही सिस्टम को परखने का सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव है। जैसा कि इस सोर्स में कहा गया है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बाजार के सामने खुद पर जीत हासिल करनी होगी। ये एक अंदर की लड़ाई है जो हर ट्रेडर को लड़नी ही पड़ती है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, सिस्टम आपके पास है, नियम भी आपके पास हैं, पर क्या आप अपने ही मन के मालिक बन सकते हैं? क्योंकि कामयाबी और नाकामी के बीच का फासला अक्सर इसी सवाल के जवाब में छुपा होता है।